गुड इवनिंग चिल्ड्रन। चैप्टर 2 में हमने 2 या 3 लेक्चर हो गए हमारे चैप्टर 2 के, और मैंने प्रीवियस टर्न में आपको बताया था होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर से रिलेटेड चीजें, है ना। देखिए, नोट्स मैंने आपको शेयर कर दिए, वीडियो लेक्चर्स मैं आपको करा रहा हूँ। दोनों को मिला के पढ़ना है आपको, और अभी मैं एडवाइस नहीं करूंगा हार्ड कॉपी लेने के लिए आप कोचिंग से वगैरह आए, क्योंकि अभी केसेस अभी ज्यादा है कोटा में। तो कोशिश करिए कि अभी जो अवेलेबल मटेरियल है हमारे पास, वीडियो लेक्चर है, नोट्स, उसी से आप काम चलाएं, है ना। और ऐसा कोई बहुत भारी चैप्टर है भी नहीं कि जिसके लिए आपको आना पड़े, और ज़्यादा ही है तो आपको जो मैंने नोट्स शेयर करें वो डॉक्स में है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में नोट्स हैं, प्रिंट आउट लोगे, डेट विल बी मच बेटर। सही है। तो प्रीवियस टर्म में हमने डेफिनेशन देखा था होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर का। 99% केस में होमोजीनियस हेटेरोजीनियस का डिफरेंस पूछता है आपसे एग्जाम में। एक बार फिर कर लो, होमोजीनियस क्या होते हैं? ऐसे मिक्सचर्स जिसके कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, जैसे वाटर में आपने डाला कॉमन सॉल्ट, शुगर, वाटर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, वाटर एंड शुगर सॉल्यूशन, मिल्क, आपका कोल्ड ड्रिंक क्या है? वाटर, शुगर एंड CO2 गैस का मिक्सचर है। तो जहां आपके कंपोनेंट इजीली मिक्स हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं होमोजीनियस, और जहां इजीली मिक्स नहीं होते हैं, मतलब दे डू नॉट मिक्स कंप्लीटली, एंड जनरली हम ये पहचान सकते हैं कि ये पार्टिकल इजीली मिक्स नहीं हो रहा है। जैसे चॉक का पाउडर लिया आपने, चॉक के पाउडर को वाटर में डालोगे क्या होगा? मिक्स नहीं होगा। आप बोलोगे सर मैंने हिला दिया इसको, देखिए व्हाइट हो गया, मिक्स हो गया, बट आफ्टर सम टाइम क्या होगा? चॉक का पाउडर बॉटम पर सेटल हो जाएगा। तो मतलब एक क्लियर बाउंड्री बन जाएगा कि ये जो चॉक का पाउडर है यहाँ बॉटम पर सेटल हो गया है। सही है। तो जहां पार्टिकल इजीली मिक्स नहीं होते हैं एंड डू नॉट शो यूनिफॉर्म कंपोजिशन आर कॉल्ड हेटेरोजीनियस, ये सब बताया था। अब डिफरेंस देखिए। डिफरेंस नंबर 1, नो विजिबल बाउंड्री इज ऑब्जर्व बिटवीन सब्सटेंस। आपके जो पार्टिकल हैं होमोजीनियस में, उसके पार्टिकल्स के बीच में कोई भी विजिबल बाउंड्री आपको ऑब्जर्व नहीं होता है, मतलब पार्टिकल्स कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। जबकि हेटेरोजीनियस में विजिबल बाउंड्री इज ऑब्जर्व्ड। मैंने वन एग्जांपल लिखा है, होमोजीनियस का एग्जांपल सॉल्ट प्लस वाटर, हेटेरोजीनियस का एग्जांपल लिखा है चॉक पाउडर प्लस वाटर। वो दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा ऊपर से लिखा हुआ है। डिफरेंस नंबर 2, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। आपके होमोजीनियस मिक्सचर का कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है। अगर आपने शुगर को वाटर में मिला दिया तो डिसॉल्व होने के बाद ये आप नहीं बता सकते कौन सा पार्टिकल शुगर का है और कौन सा पार्टिकल वाटर का है, बिकॉज शुगर पार्टिकल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दी वाटर। मतलब आपके जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो वाटर में कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे एंड थ्रू आउट डिस्पर्स्ड हो जाएंगे। जबकि हेटेरोजीनियस में क्या है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जैसे अगर आपने चॉक पाउडर वाटर में मिलाया तो कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा, एंड डेट विल नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। होगा क्या? आफ्टर सम टाइम ऑल द चॉक पार्टिकल सेटल एट द बॉटम। तो इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। थर्ड पॉइंट देखिए, पार्टिकल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। पता ही है, यहां क्या लिख दोगे? पार्टिकल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। फोर्थ, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अगर आपने सॉल्ट को वाटर में मिला दिया तो क्या हम सॉल्ट को वाटर से फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं? आंसर है नो। बट ये क्या है? मे बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। कुछ हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिसको आप फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं, जैसे चॉक पाउडर एंड वाटर। तो आप फिल्टर कर लीजिए, चॉक अलग हो जाएगी और वाटर आपका अलग हो जाएगा। ये डिफरेंस आपके रिफ्रेशर में और NCERT में मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो लेक्चर में डिफरेंस लिए हैं। ध्यान से देख लेना डिफरेंस को। सही है। बढ़ते हैं बेटा आगे। देखिए, डिफरेंस नंबर 2 आता है आपके पास कंपाउंड एंड मिक्सचर का डिफरेंस। सही है। अभी बोर्ड पर नहीं देखना है, ध्यान से मेरी बात सुनिए। देखने के साथ साथ सुनना जरूरी है, क्योंकि ये सारे डिफरेंस आपके काम के हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। कंपाउंड इज मेड ऑफ 2 or more एलिमेंट्स आर कॉम्बाइंड केमिकली। जब भी कंपाउंड बनता है, कंपाउंड हमेशा केमिकल रिएक्शन से बनता है। मैंने जब प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी कंपाउंड की, तब मैंने आपको सारे पॉइंट बताए थे। सही है। एक और चीज, अगर आपको कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भूल गए तो अगर ये सारे पॉइंट आप लिख दोगे तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? कंपाउंड्स की। अगर ये सारे पॉइंट्स लिख दोगे तो किसकी प्रॉपर्टी है? मिक्सचर की। सही है। क्लियर। तो कंपाउंड्स जो है 2 or more एलिमेंट से मिलकर बनते हैं,
विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें लिखा हुआ है मैंने, 2 or more elements are combined chemically to form compound। मैं थोड़ा एलोबरेट करके बोलूंगा पॉइंट्स को, तो पॉइंट्स ध्यान से सुनना, ये नहीं लिखा हुआ है वही लिखना है वो एग्जाम में, डिटेल बोलूंगा, है ना। यहाँ क्या है, when the mixture form the substance do not react chemically। जैसे आपने वाटर में सॉल्ट मिलाया, तो वाटर में सॉल्ट मिलाया तो क्या बनेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन। बट वाटर और सॉल्ट में केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। जब आप सॉल्ट को वाटर में डालोगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन। बट सॉल्ट एंड वाटर नॉट केमिकली रिएक्टिंग विद ईच अदर। जबकि यहाँ क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे आपने H2O बनाया, तो H2O कब बनेगा, जब आप क्या लिखोगे, H2 + O2। जब केमिकल रिएक्शन होगी तभी जाकर कंपाउंड बनेगा। ये आपका पॉइंट नंबर 1 डिटेल। पॉइंट नंबर 2, कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। क्यों, मैंने उस समय बोला था आपको कंपाउंड के टॉपिक में, अगर आपने वाटर लिया तो वाटर क्या है, कंपाउंड। और इफ वी आर हैविंग 1 glass full of water, प्योर वाटर, इट मीन्स द ग्लास कैरी ऑल द वाटर मॉलिक्यूल। अगर आपके ग्लास में वाटर फिल है, प्योर वाटर, तो इसका मतलब क्या है, ग्लास में सारे के सारे मॉलिक्यूल किसके हैं, वाटर के ही हैं। इसलिए वाटर क्या है, प्योर सब्सटेंस है। जबकि मिक्सचर क्या है, इम्प्योर। जैसे आपने वाटर में सॉल्ट मिलाया, तो हाउ मेनी टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर देयर, एक तो सॉल्ट के पार्टिकल और एक वाटर के पार्टिकल। तो ये क्या होता है, मिक्सचर, इम्प्योर। थर्ड पॉइंट, एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। ये तो पता ही है, नॉट इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास, मतलब हम इसके रेशियो को अप एंड डाउन कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, एलिमेंट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज व्हेन दे फॉर्म कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो टिक मार रहा हूं ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ये 2 और ये 3, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब क्या है, बोला भी था मैंने, जब वाटर बनता है तो वाटर क्या होता है, गीला सा, उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। बट H2 और O2 क्या होती है, गैस। बट वाटर तो लिक्विड है। तो जब भी कंपाउंड बनता है तो एलिमेंट्स क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं। मतलब कंपाउंड बनने के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिमिनिश हो जाती हैं। जबकि यहाँ क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड ऑफ एलिमेंट्स व्हेन दे फॉर्म मिक्सचर रिमेन सेम। जैसे अगर आपने सॉल्ट सॉल्यूशन टेस्ट करा तो क्या होगा, आपको सॉल्ट का भी टेस्ट आएगा और आपको वाटर जैसा भी फीलिंग आएगा। क्लियर है। अगर आप मिल्क में शुगर डालकर पियोगे तो क्या होगा, आपको मिल्क का भी टेस्ट आएगा, शुगर का भी टेस्ट आएगा। इसका मतलब क्या है, मिल्क कंटेनिंग शुगर शोइंग बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क एज वेल एज ऑफ शुगर। ये ध्यान रखिए। अगला पॉइंट देखिए, एलिमेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मैटर। कंपाउंड्स के एलिमेंट्स को आप फिजिकल मैटर से अलग नहीं कर सकते। अगर मुझे वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है तो वी रिक्वायर स्पेशल केमिकल रिएक्शन, वो आप पढ़ोगे क्लास 10th में और 11th में। बट मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मैटर। जैसे देखिए, अगर आपको सॉल्ट और वाटर को अलग करना है तो आप क्या करोगे, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन करने से क्या होगा, वाटर अलग इवेपोरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और सॉल्ट वहीं रह जाएगा। आपके इस चैप्टर में जितने भी मेथड्स दिए हुए सेपरेशन वाले, क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रिस्टलाइजेशन, वो सब मिक्सचर्स को सेपरेट करने के मेथड है। तो ये जो लिखा है मैंने, ये डिफरेंस है आपके कंपाउंड और मिक्सचर का। ध्यान से देख लीजिए, आपके बहुत काम आने वाला ही है ना। बढ़ते हैं आगे। देखिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो वर्ड है एक्चुअल में होमोजीनियस मिक्सचर को ही बोलते हैं, सही है। तो कंफ्यूज मत होना, सॉल्यूशन में टॉपिक है आपका, तो होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं और कुछ नहीं है ना। अब एक बार रिकॉल कर लो क्या क्या पढ़ा है आपने। प्योर सब्सटेंस पढ़ा है, एलिमेंट्स पढ़ा है मैंने, मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल्स। कंपाउंड्स पढ़ा है मैंने आपको मिक्सचर पढ़ा है 2 टाइप के, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, डिफरेंस मैंने बता दिए। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ाई मैंने आपको। अब क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ते हैं किसको, आपके होमोजीनियस मिक्सचर को, जिसको हम एक और वर्ड बोलते हैं क्या, सॉल्यूशन। देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substance and their composition can be changed is called solution। किसी भी 2 or more substance का homogeneous mixture को हम क्या बोलते हैं, solution। and their composition can be changed, मतलब इसके composition को हम थोड़ा सा अप एंड डाउन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल,
कॉमन सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन, मतलब वही है, कंप्लीट फिर मिक्स हो जाएगा, उसे अब क्या बोलोगे, सॉल्यूशन बोलोगे। शुगर प्लस वाटर एंड एयर, अब आप बोलोगे कंपोजिशन कैन बी चेंज का क्या मतलब है। अब जैसे आपने वाटर में सॉल्ट डाला तो हम क्या कर सकते हैं, वाटर और सॉल्ट के अमाउंट को अप एंड डाउन कर सकते हैं, मतलब थोड़ा वाटर और डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्ट थोड़ा और मिला सकते हो, तो ये होता है कंपोजिशन को चेंज करना। तो ये है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज ऑलवेज मेड ऑफ टू पार्ट, ध्यान से सुनना, न्यूमेरिकल्स आएंगे। सॉल्यूशन इज ऑलवेज मेड ऑफ टू पार्ट, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है आपका बेटा सॉल्वेंट। ये टू पार्ट से मिलकर बना होता है सॉल्यूशन। तो कई लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर सॉल्यूट कौन सा होता है, सॉल्वेंट कौन सा होता है, तो वो पहचानना बताता हूं मैं ना। तो सॉल्यूशन किससे बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो सॉल्यूशन कुछ नहीं है, सेम फिनोमिना है किसका, होमोजीनियस मिक्सचर का। अगर होमोजीनियस मिक्सचर क्लियर है, समझो आपको सॉल्यूशन भी क्लियर है। तो जो प्रॉपर्टीज होमोजीनियस मिक्सचर की हैं वही प्रॉपर्टीज आपको सॉल्यूशन के लिए लिखनी है। ये ट्रिक है इसकी। देखिए आपका सॉल्यूशन टू पार्ट से मिलकर बना हुआ है, फर्स्ट है सॉल्यूट एंड सेकंड है आपका सॉल्वेंट। अब कैसे पहचाने, अगर आपको कोई सॉल्यूशन मेंशन है, सॉल्यूशन का वो पार्ट जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, दैट वन इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो आप क्या बोलोगे, द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन दैट प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होगा, अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन विच प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जैसे देखिए वाटर एंड शुगर को मैंने मिक्स करा, तो आप पहचानिए कौन सॉल्वेंट है कौन शुगर है, बहुत इजी है, पहचान लोगे। शुगर क्या है, कम क्वांटिटी में है, तो शुगर क्या होगा आपका सॉल्यूट। वाटर क्या है, ज्यादा क्वांटिटी में है, तो वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। सही है, बड़े आगे। देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ सॉल्वेंट। स्टेट्स मतलब आपका सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या है, इसके बेस पर आपके डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। मैं थोड़ा पास में ले लेता हूं बोर्ड के, आपको और क्लियर दिखेगा। आपके चैप्टर 2 में एक टेबल बना हुआ है टाइप ऑफ सॉल्यूशन का, सही है। वो टेबल आपको रीड करना है, मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। देखिए 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। जो डेफिनेशन बना हुआ है वो बना हुआ है किसके बेस पर, अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज सॉलिड, तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन में लिक्विड सॉल्वेंट है तो आप क्या बोलोगे, लिक्विड सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन में गैस सॉल्वेंट है तो आप क्या बोलोगे, गैसियस सॉल्यूशन। जैसे सबसे ज्यादा आपसे पूछेगा सॉलिड सॉल्यूशन को, एग्जाम्पल है एलॉय। एलॉय नाम सुना होगा आपने, मिक्सचर ऑफ मेटल प्लस मेटल और मेटल विद नॉन मेटल। अगर हम किसी मेटल में मेटल को मिक्स कर दें या मेटल में नॉन मेटल को मिक्स करें, डेट वन इज कॉल्ड एलॉय। एग्जाम्पल स्टील, स्टील एलॉय है। ब्रास, स्टील हुआ, ब्रास हुआ, ये सब क्या है आपके एलॉय है। एग्जाम्पल नंबर 2 जेमस्टोन। जेमस्टोन मतलब जो आते हैं रूबी, सफायर, ये सब क्या है, जेमस्टोन है। रूबी का पिंक कलर होता है, तो रूबी का पिंक कलर किससे बना हुआ है, सॉलिड कलर के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से और यह पिंक कलर के कंपोनेंट। सही है। नंबर 2 है आपका लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें आपका सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट है आपका लिक्विड। एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में क्या है, वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड शुगर इज सॉल्यूट। सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्वेंट कौन है, वाटर। एल्कोहल प्लस वाटर, सॉल्वेंट कौन है, वाटर। सही है, लिक्विड है मतलब। थर्ड कैटेगरी आपकी गैसियस सॉल्वेंट सॉल्यूशन की। सॉल्वेंट कौन है, गैस। अब क्लाउड देखिए, क्लाउड में ज्यादा क्वांटिटी किसकी होती है, गैस की, और कम क्वांटिटी किसकी होती है, वाटर की। तो ये क्लाउड किसका एग्जाम्पल है, गैसियस सॉल्यूशन का। एयर, एयर क्या है, सारी गैसों से बना हुआ है। वाटर वेपर, वाटर वेपर में ज्यादा क्वांटिटी किसकी होती है, एयर की, कम क्वांटिटी किसकी होती है, वाटर की। तो ये सब क्या है आपके गैसियस सॉल्यूशन है। सही बेटा। तो वीडियो लेक्चर ध्यान से देखना है और अगले टर्न पर इस सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज और रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। सही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।